पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विद्युत आर को कहता है कि तेरे मरने के बाद अब मेरी मुलाकात सीधा स्कॉर्पियो से होगी। इतना कहने के बाद विद्युत आर को गोली मार देता है। गोली सीधा जाकर आर के शोल्डर पे लगता है, जिससे आर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वीर ये देखकर विद्युत को चिल्लाता है और विद्युत की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो चल भी नहीं पा रहा था। आर को मारने के बाद विद्युत ट्रेस की तरफ बढ़ता है और ट्रेस का कॉलर पकड़कर ट्रेस से कहता है कि हाँ भाई, अब तेरी बारी, तू बता तू कैसी मौत चाहता है। इसके पहले ट्रेस कुछ बोल पाता, तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे लोग बाइक लेकर आने लगते हैं। विद्युत जब उन बाइक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो अपने आदमियों को कहता है कि बंदूक तैयार रखो, अब युद्ध होने वाला है। विद्युत की ये बात सुनकर विद्युत के आदमी गन को रिलोड करते हैं और जिस तरफ से बाइकें आ रही थी उसी तरफ गन पॉइंट करके गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बाइक रुकती है तो 3 आदमी सबसे पहले बाइक पर से उतरते हैं। वीर भी कुछ दूरी पर घायल पड़ा जब नज़र ऊपर करके देखता है तो पाता है कि वो 3 आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रदीप, ली और अमन हैं। प्रदीप की नज़र जैसे ही आर पर पड़ती है तो वो आर को देखते ही विद्युत की तरफ गन पॉइंट कर देता है और प्रदीप के जितने भी आदमी बाइक लेकर आए थे वो सब भी विद्युत की गैंग की तरफ गन तान कर खड़े हो जाते हैं और बस इशारे का वेट करते हैं। विद्युत प्रदीप और अमन को देखकर पहचान जाता है कि ये आर के ही साथी हैं, इसलिए वो प्रदीप से कहता है कि तुझे पता है प्रदीप, सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं? सच्चे दोस्त उसको कहते हैं जो मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाए, और तू और आर दोनों में अच्छी दोस्ती है और सच्ची दोस्ती भी है। अब देखो ना, पहले मैंने आर को ऊपर पहुंचाया, अब तुम भी उसके साथ ऊपर जाने के लिए आ रहे हो, तो अब तुम्हें भी उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। विद्युत की ये बात सुनकर प्रदीप विद्युत से कहता है कि तूने आर को मार कर ठीक नहीं किया। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू यूनिट 7 का बॉस है या कोई और, अब हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा वापस लौटेगा। इतना कहने के बाद प्रदीप विद्युत पर फायरिंग कर देता है, लेकिन विद्युत बच जाता है और वो एक कार के पीछे जाकर छुप जाता है और वहाँ से विद्युत भी फायरिंग करना चालू कर देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। वीर भी गोलियां चलते देख खुद को बचाने के लिए रेंगते हुए घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ली की नज़र जब ट्रेस पर पड़ती है तो वो देखता है कि ट्रेस के पैर पर गोली लगी हुई है और ट्रेस इसी झगड़े का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। ली ट्रेस को मारने के लिए ट्रेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक ट्रेस बाजू में बह रहे गटर के अंदर कूद जाता है और वहां से चुपचाप भागने लगता है। ली भी ट्रेस को पकड़ने के लिए गटर में कूद जाता है, लेकिन कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद ट्रेस कहीं गायब हो जाता है। ली ट्रेस को आसपास खोजता तो है, लेकिन उसको ट्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ वीर के घर के बाहर विद्युत के सारे आदमी मारे जा चुके थे और प्रदीप के भी बहुत सारे आदमी मर गए थे। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। आर भी रोड के बीचों बीच मरा पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद धीरे धीरे विद्युत की तरफ से गोलियां चलना बंद हो जाती हैं।
प्रदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत के आदमी गोलियां क्यों नहीं चला रहे हैं, तो वो देखने के लिए धीरे धीरे कवर लेकर आगे बढ़ता है। जब वो विद्युत की जगह पर पहुंचता है जहां से विद्युत गोलियां चला रहा था, तो वहां पर किसी को भी नहीं पाता। विद्युत के बचे कुचे आदमी धीरे धीरे करके वहां से निकल गए थे। बस विद्युत के कुछ आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। ये देखकर प्रदीप हवा में फायरिंग करने लगता है और अपने सर पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाता है कि हम फिर से हार गए। कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में बैठा एक 56 साल का बूढ़ा आदमी अपने सामने खड़े एक अनजान आदमी को कहता है कि आर मारा जा चुका है। स्कॉर्पियो कौन है अब जल्द ही हमें पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, पूरे यूनिट को ये खबर कर दो कि जो भी स्कॉर्पियो को मारेगा वो यूनिट का वीआईपी मेंबर बन जाएगा। पाकिस्तान कराची में एक आदमी भागता हुआ अपने बॉस के पास जाता है और वो अपने बॉस से कहता है, सलाम वालेकुम सरदार, एक अच्छी खबर लाया हूँ। यूनिट नंबर 7 की विद्युत ने आर को मार दिया है और ऊपर से खबर भी आई है कि आर के मरने के बाद अब स्कॉर्पियो बाहर आने वाला है और जो भी स्कॉर्पियो को मारेगा उसे यूनिट का वीआईपी मेंबर बनाया जाएगा। अपने आदमी की ये बात सुनकर उसका बॉस उसे कहता है कि ये सब तो अल्लाह का रहमत है, तो चलो बंदूकें तैयार करो, हमें इंडिया निकलना है। टोक्यो जापान में एक ऑफिस में दो लोग बातें कर रहे थे। पहला आदमी दूसरे आदमी से कहता है, आर मर गया है, ये तो अच्छी खबर है, लेकिन ये काम तुमने यूनिट नंबर 7 को क्यों दिया? अगर ये बात बाहर सबको पता चल गया तो हम खतरे में आ सकते हैं। पहले आदमी की ये बात सुनकर दूसरा आदमी उसको जवाब देता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर यूनिट नंबर 7 का लीडर विद्युत वो भी इंडिया से ही था और वो इंडिया को अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए मैंने विद्युत को ये काम दिया। और वैसे भी लोगों को मारने में यूनिट नंबर 7 का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आर के मरने की खबर चारों तरफ फैल गई थी। कुछ लोग इस खबर से दुखी थे तो कुछ लोग खुश थे, तो कुछ लोग डर गए थे कि अब उनका सामना स्कॉर्पियो से होगा। 1 साल बाद एक आदमी भागता हुआ विद्युत के ऑफिस में जाता है और वो विद्युत से कहता है कि सर, हमारे कुछ आदमी एक मिशन पर इंडिया गए हुए थे, पर एक असासिन ने उन्हें बहुत बेरहमी से मार डाला। तो हे गाइस, बस आज के लिए इतना ही। ये पेन का आखिरी एपिसोड था और हमारा पहला सीजन फाइनली ख़त्म हो चुका है। आप लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था कि अब मुझे सेकंड सीज़न बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये आखिरी सीज़न हो सकता है, अगर ये भी नहीं चला तो। अगर ये चल गया तो मैं सेकंड सीज़न बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं फर्स्ट सीज़न पे ही इसे एंड कर दूंगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप आखिरी एपिसोड देख रहे हो तो जाओ पहले पूरा एपिसोड देखो, उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको सेकंड सीज़न चाहिए या नहीं चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे से बातें करनी है तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आ जाओ यार, बातें करते हैं। और मिलता हूँ मैं आपको इंस्टाग्राम पर, और देखते हैं अगर मन किया तो अब दूसरा वीडियो भी इस चैनल पे डालूंगा, नहीं तो फिर मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो फालतू में मेहनत करके कोई मतलब भी नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए